हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल है। इन्हें निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द भेद। ठीक है। उत्पत्ति माने उत्पन्न होना या फिर पैदा होना। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। 1 का, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज अथवा देसी शब्द। ये एक ही चीज़ है। ठीक है। देशज अथवा देसी शब्द, विदेशज अथवा विदेशी शब्द। तो यहाँ हम पहले 2 पढ़ेंगे आज, तत्सम, तद्भव। ठीक, चलो आते हैं यहाँ। तत्सम। तत्सम शब्द 2 शब्दांशों से मिलकर बना है। तत्, धन, सम अर्थात उसके समान। यहाँ उसके से अर्थ संस्कृत से है। किससे है? संस्कृत से है। अतः संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ये संस्कृत भाषा से आए, किसमें? हिंदी में। ठीक है। यहाँ हम जब शब्द प्रयोग इसका होगा संस्कृत का, यहाँ हम संस्कृत का शब्द नहीं बोलेंगे। क्या नाम रख दिया उसका? तत्सम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को क्या बोलते हैं? सूरज। कूप, कूप को कुआं। कर्ण, कर्ण को कान। हस्त, हस्त को हाथ। ठीक है। अग्नि, अग्नि को आग। मंडूक, मंडूक का मेढक। हरिद्रा का हल्दी। ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। कौन सा है? तद्भव। और वहाँ कौन था पहले? तत्सम का। ठीक है। तद्भव, तद्भव शब्द शब्द 2 शब्दांशों से, तद्भव शब्द 2 शब्दांशों तत्, धन, भव से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तद, धन, भव से मिलकर बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है उससे होने वाला, उससे होने वाला। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित, परिवर्तित माने बदलना। ठीक है। परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त, ये यहाँ प्रयुक्त लिखा है, इसके बाद आधा शब्द रह गया, आधा पूरा शब्द नहीं बन पाया, इसलिए इसको यहाँ डैश कर दिया। ठीक है। अब ये पढ़ने वाला समझेगा, यहाँ इसी का छोटा हुआ यहाँ है प्रयुक्त, होने वाले। ठीक है। होने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, आगे इसको देखते हैं। जैसे पहले हम यहाँ तत्सम शब्द पीछे पढ़े हैं। ठीक है। अब यहाँ दोनों लेते हैं। जब दोनों लेंगे तो फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तद्भव, तत्सम। ये इधर तद्भव, इधर तत्सम। ठीक। पूत, पूत माने बेटा। ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं? बेटा। और यहाँ संस्कृत में पुत्र। गांव, गांव में रहते हैं। ठीक है। तो इसका ग्राम। पत्थर, पत्थर का प्रस्तर। कोयल, कोयल का कोकिल। ठीक। अक्षी, ये इसमें संस्कृत में है अक्षी, इसका आँख। ठीक। मोर का मयूर। आधा का अर्ध। काम का कर्म। गधा का गर्दभ। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे ये ऊपर मान लो यहाँ उड़ा है इस पे, तो ये यहाँ से बोलने में समझोगे इसको कि अब मेरा कैसा हुआ। देखिए यहाँ जैसे है गा। ठीक है। फिर यहाँ ये आधा कर दिया, फिर आ। ठीक है। फिर रा, इसको धन मिला के फिर रा। ठीक। अब ये यहाँ भी आधा है। ठीक है। इसको ऐसे कर दिए, फिर प्लस। अब यहाँ आ तो है नहीं इसके साथ, तो फिर क्या बनाएंगे? दा। क्या बनाएंगे? दा। और दा में ये आधा हो गया। ठीक। जब आधा हो गया, अब इसका आ भी बनाना है। क्या बनाना है? आ। ठीक। अब क्या बचा? माँ, तो फिर प्लस कर दो। माँ के बाद में अब यहाँ माँ बनाओ आ के बाद। ठीक है। माँ। अब माँ को भी आ में बदलना है। ठीक है। इसको, इसमें हलंद लग गया तो ये आधा हो गया। अब ये हो गया आपका
पूरा हो गया। अब ये हो गया, ठीक है। तो हमने पहले किसके क्या पढ़ा, गर्धभे, भा है यहाँ, सॉरी, ठीक है, क्या है ये, भा है, ठीक। तो यहाँ इसको बदलने के लिए ऐसे बोलेंगे, इसको बड़ विच्छेद करके, ठीक है। यहाँ से ऐसे बोलेंगे तो स्पीड में गर्धव, ठीक है, क्या बोलेंगे, गर्धव। यहाँ से समझ सकते हो कि ये कहाँ पे रा उड़ा है, ठीक है, और इसको कहाँ में बोलना है, तो इसके हिसाब से मुझे बोलना है, बड़ विच्छेद के हिसाब से, ठीक है, हो गया। तो ये गधा का तत्सम है, ठीक, और ये है, ये आपका तद्भव है, और ये गृहकार है आपका, ठीक है। गृहकार में कम से कम 20 शब्द, कितने, कम से कम 20 शब्द, और ये आप कहीं से भी खोजोगे और इसको याद करोगे, इस वाले को, ठीक है, आया समझ में। और बनाइएगा कॉपी, उसमें लिखिएगा, ऐसे ये नहीं पढ़ के छोड़ दो बस काम चल गया, ऐसे नहीं, ठीक है। कैसे, कॉपी में बना के हम फिर स्कूल जब आते हैं तब फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी में बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करो, ये काम आप लोग का है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचे, ठीक। ओके बाय। सर्दी में ख्याल रखिए।